हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताप की। आज का टॉपिक है हमारा ताप। ताप को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो ताप को आप लोग जानते हैं। अगर हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में गर्मी या सर्दी पड़ती है तो उसको देखने के लिए हम मोबाइल में टेम्परेचर देखते हैं, तापमान देखते हैं। जैसे हमारा तापमान 11, 9, 8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो हम बोलते हैं ओफो आज सर्दी बहुत है। और अगर हमारा टेम्परेचर 30 पार है, 40 के पार है, 41, 42 है तो हम कहते हैं गर्मी बहुत है। लेकिन उसमें हमें किस में दिखता है? डिग्री सेल्सियस में। तो ताप की बात करेंगे हम। आज का हमारा टॉपिक है ताप। तो ताप को ज़्यादातर जो आपने पैमाना देखे हैं वो आपने देखा है डिग्री सेल्सियस, और मोबाइल में भी आपको डिग्री सेल्सियस में दिखाता है। लेकिन ताप मापने के पैमाने आपके 3 होते हैं। ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, आपको पता ही है। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मापने के आपके जो पैमाने होते हैं वो 3 होते हैं। पहला पैमाना होता है आपका डिग्री सेल्सियस। पहला पैमाना होता है आपका डिग्री सेल्सियस। तो आपका पहला पैमाना होता है डिग्री सेल्सियस। जो आपका डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है उसको हम जो दर्शाते हैं वो डिग्री सी से दर्शाएं, जो डिग्री और ये सी। तो पहला पैमाना होता है आपका डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो आपका पैमाना होता है तापमान मापने का वो होता है केल्विन। केल्विन, इसको हम दिखाते हैं के से। तीसरा जो पैमाना होता है आपका तापमान मापने का वो होता है फारेनहाइट। फारेनहाइट, जो फारेनहाइट पैमाना होता है, तो जो आपका तीसरा होता है वो होता है फारेनहाइट। इसको बोलते हैं हम डिग्री फारेनहाइट। तो उसके आगे हम डिग्री और लगा देते हैं। तीसरा पैमाना होता है आपका डिग्री फारेनहाइट। तो तीसरा पैमाना है आपका डिग्री फारेनहाइट। जो डिग्री फारेनहाइट पैमाना होता है उसको हम दिखाते हैं डिग्री एफ से। तो ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर मापने के आपके 3 पैमाने होते हैं। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा फारेनहाइट। तो हम इन्हीं तीनों पैमानों की बात करने जा रहे हैं और ये जानेंगे कि डिग्री सेल्सियस के मान को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, और जो आपका डिग्री सेल्सियस उसको फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, और फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे जाते हैं। इस दूसरे में हम क्या करेंगे? चेंजिंग करेंगे। तो पहले हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो हमारा जो पैमाना है ये है आपका डिग्री सेल्सियस। 3 पैमाने बना देते हैं हम। ये हमारा पैमाना है डिग्री सेल्सियस। तो ये पैमाना जो आपके सामने बना हुआ है ये कौन सा है? डिग्री सेल्सियस। ये हमने इसका सिंबल बना दिया। ये कौन सा है आपका? डिग्री सेल्सियस। और जो दूसरा आपका पैमाना है वो कौन सा है? केल्विन। तो इधर हम लिख देते हैं केल्विन को। तो हमारा दूसरा पैमाना किसका है? केल्विन का। के फॉर केल्विन। और जो हमारा तीसरा पैमाना होता है वो होता है फारेनहाइट। तो ये हमने तीसरा पैमाना बना दिया फारेनहाइट, डिग्री एफ। तो 3 पैमाने हमारे तापमान मापने के, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट। अब इन तीनों को जानते हैं हम। तो ये आपका कौन सा है? केल्विन, ये है आपका डिग्री सेल्सियस, और ये है आपका डिग्री फारेनहाइट। तो आपका जो डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है इसमें अगर हम जल के हिमांक की बात करें, किसकी बात करें? जल के हिमांक की। तो हमारा जो डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है इसमें अगर हम जल के हिमांक की बात करें तो जो जल का हिमांक होता है आपका, जल का हिमांक होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका डिग्री सेल्सियस पैमाना है उसमें जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम कमरे की ताप बात करें इस पैमाने में, तो आप ये देखते जाइए, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा और आप खुद चेंज कर लेंगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। तो कमरे के ताप की बात करें तो कमरे का ताप जो होता है डिग्री सेल्सियस पैमाने में वो होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हम मानव शरीर के ताप की बात करें
मानव शरीर का ताप तो जो मानव शरीर का ताप होता है किसमें, डिग्री सेल्सियस पैमाने में, वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं और ले ले रहे हैं हम, यहाँ पर हो गया हमारा जल का हिमांक, यह हो गया कमरे का ताप, यह हो गया मानव शरीर के ताप। इसी तरह हम ले ले रहे हैं जल का क्वथनांक, यानी जल कितने पे उबलता है। तो अगर जल के क्वथनांक की बात करें तो जल उबलता है आपका इसमें 100 डिग्री सेल्सियस में। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो जल का हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कमरे के ताप की बात करें इसमें होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और मानव शरीर का ताप कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो आपने डिग्री सेल्सियस में पता चल गया। जल का हिमांक, हिमांक का मतलब होता है जमना, यानी बर्फ कितने टेम्परेचर पर जमती है डिग्री सेल्सियस में, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, किसमें, डिग्री सेल्सियस पैमाने में है। और अगर कमरे की ताप की बात करें तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, किसमें, डिग्री सेल्सियस पैमाने में। और जल के क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना, अगर जल के उबलने की बात करें तो वो डिग्री सेल्सियस पैमाने में कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यही हम देखते हैं किसमें, केल्विन में, यानी जो जल डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, जो जल डिग्री सेल्सियस पैमाने में, वो केल्विन में कितने पे उबलेगा। जो बर्फ, जो जल आपका जो जम रहा है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, फ्रिज के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस में जम रहा है, वो आपकी बर्फ केल्विन में कितने पे जमेगी। तो ये आपका केल्विन पैमाना हो गया। अगर केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन पैमाने में जो जल का हिमांक होता है वो होता है आपका 273.15 केल्विन। अगर आपकी बर्फ डिग्री सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रही है तो इसमें आपकी 273.15 केल्विन पर जमेगी। क्या जमेगी, आपकी बर्फ। तो आपकी जो बर्फ है अगर डिग्री सेल्सियस पैमाने पे 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रही है जल, तो जल अगर आप केल्विन में बात करेंगे जमने का, तो जल कितने पे जमेगा आपका 273.15 केल्विन। तो यहाँ पर कितना लिखा है आपका 273.15 केल्विन लिखा हुआ है। अगर हम इसको सुविधा के लिए लिखें, आसानी के लिए लिखें, तो इसको हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। 273.15 एक्यूरेट मान हो जाता है हमारा, और 273 केल्विन सुविधा के लिए आसानी हो जाती है हमें। तो अगर आप चाहें तो 273 केल्विन भी चला सकते हैं। इसी तरह हम कमरे के ताप की बात करें, कमरे का ताप जो है डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन पैमाने में बात करें तो ये होता है आपका 298 केल्विन, 298 केल्विन। अब यहाँ पर मानव शरीर का ताप कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम बात करें किसमें, हम इसको बात करें केल्विन पैमाने में, तो केल्विन पैमाने में ये हो जाएगा आपका 273 37 10 का 0 8 लगा 1 1 1, तो वो हो जाएगा आपका 310 केल्विन। तो जो मानव शरीर का ताप होता है वो केल्विन पैमाने में कितना होता है 310 केल्विन। और जल का जो क्वथनांक है वो डिग्री सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम केल्विन पैमाने में बात करें तो केल्विन पैमाने में होता है आपका 373 केल्विन। अब ये होता कैसे है इसको हम समझते हैं। तो हम बात करते हैं पहले केल्विन और डिग्री सेल्सियस पैमाने में संबंध की, इन दोनों के बीच संबंध की बात करते हैं, यानी इन दोनों के बीच कौन सा सूत्र होता है जो संबंध रखता है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने में जो संबंध रखता सूत्र है वो ये है आपका डिग्री सी बराबर के माइनस 273। तो डिग्री सी और केल्विन पैमाने में संबंध का सूत्र है डिग्री सी बराबर के माइनस 273। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 273 प्लस डिग्री सी, 273 प्लस डिग्री सी। तो डिग्री सी बराबर के माइनस 273 और के बराबर 273 प्लस डिग्री सी। अगर माइनस के 273 हमारे इधर उठ के आ जाएंगे तो इधर आगे किसका हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। अब ये वाला कब लगाना है, ये वाला कब लगाना है, ये समझते हैं। ऐसे आपको डिग्री सेल्सियस के आपको मान दिए हुए हैं केवल केल्विन के, आपको जब मान दिए हो केल्विन पैमाने में, जब आपको मान दिए गए हो केल्विन पैमाने में और आपसे अगर डिग्री सेल्सियस में बताएं तो आप इस सूत्र का यूज करेंगे। जब आपको मान किस में दिए हो केल्विन पैमाने में और क्या डिग्री सेल्सियस में बताएं तो आप इस सूत्र का यूज करेंगे।
और जब आपको मान किस में दिए हों, जब डिग्री सेल्सियस में आपको मान दिए हों, जब आपको मान दिए हों डिग्री सेल्सियस में और कह रहे हो केल्विन पैमाने में चेंज करो, तो आप इस सूत्र का यूज करेंगे। अगर मान केल्विन का दिया हो तो ये वाले डिग्री सेल्सियस में चेंज करवा रहे हो तो ये सूत्र का यूज करेंगे, यानी जो आगे लिखा है उसमें चेंज करवा रहे हो तो इस सूत्र का। अगर केल्विन में चेंज करवा रहे हो तो इस सूत्र का। तो केल्विन में चेंज करवाएगा तो डिग्री सेल्सियस का मान देगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करवाएगा तो केल्विन का मान देगा। तो पहले हम आ जाते हैं लौट के यहाँ पर। आपको डिग्री सेल्सियस के मान दिए गए हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और इन सभी को वो आपसे चेंज करवाना चाहता है किसमें, केल्विन पैमाने में। तो सूत्र आपके सामने है। पहला मान लिया आपको कितना टेम्परेचर दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को चेंज करके किस में लाना है आपको, केल्विन पैमाने में। केल्विन पैमाने में मान किसका दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो के बराबर 273 ऐसी की ऐसी, डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 0, वो लिख दिया आपने 0। तो के बराबर कितना आ गया 273 केल्विन। अब आपके समझ में आ गया होगा आसानी से। तो समझ में कैसे आया आपके, यानी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं हम, 273 जोड़ देते हैं, जैसे मैंने करा था। यहाँ पर 0 था, 0 से केल्विन पैमाने में गया तो मैंने कितना ऐड करा, 273। इसी तरह 25 डिग्री सेल्सियस किसका है, कमरे का ताप। तो दूसरा क्वेश्चन ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप वाला, इसको हमें चेंज किस में करना है, केल्विन में। केल्विन में चेंज करवा रहे हैं तो केल्विन वाला सूत्र लगाना है आपको। तो के बराबर आपका कितना है 273 प्लस डिग्री सी। तो के बराबर 273, डिग्री सी का मान कितना दिया है 25। तो के बराबर 273, डिग्री सी का मान था 25 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 298 केल्विन, जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताया था। तो के का मान कितना आ गया था 298 केल्विन। तो सिंपल से ये बात याद रखनी है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए कितने प्लस करते हैं, 273 प्लस करते हैं। अगर आप एक्यूरेट मान प्लस करना चाहें 273.15 तो आप कर सकते हैं। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का ताप था, तो हमने क्या करा था यहाँ पर 273 में 37 जोड़ दिया था। तो 273 में जब हमने 37 जोड़ा था तो हमारा जोड़ के कितना आ गया था 310। इसी तरीके से जल का क्वथनांक कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की जगह 100 रख दें हम, तो 273 और 100 कितना हो जाएगा 373, जो आपको यहाँ दिख सकता है। तो सिंपल सी बात है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए 273 ऐड करते हैं। जब इसमें से इसमें आने के लिए 273 ऐड करते हैं तो वापस जाने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब वापस चलते हैं हम। अब आपको मान दिया है माना 373 केल्विन, और आपसे कह रहे हैं डिग्री सेल्सियस में चेंज करें। किस में चेंज करें, डिग्री सेल्सियस में। तो सूत्र अब कौन सा लगाएंगे आप, ऊपर वाला। तो इसको रेस कर देते हैं हम, ये लिखा हुआ है। तो सूत्र के कौन सा लाएंगे, ऊपर वाला। तो डिग्री सी बराबर के माइनस 273। तो हमें 373 केल्विन को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन का मान हमें दिया हुआ है, केल्विन का मान कितना दिया है हमें 373 और माइनस 273। तो डिग्री सी बराबर 373 में से 273 गए, कितना बचे आपके 100 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो समझ में आया, सिंपल सी बात है। केल्विन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ते हैं। आपको डिग्री सेल्सियस में कोई सा ही मान लिख के दे दे, आपको 273 ऐड कर देना है। और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में अगर आपको वापस जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसका जो मान है उसमें से आपको कितने घटा देना है, 273 घटा देना है। जैसा भी हमने यहाँ करा, केल्विन में हमें मान दिया था 373 और हमें वापस किस में जाना था, डिग्री सेल्सियस में। तो हमने जो जोड़ा था वो माइनस कर दिया। तो 373 माइनस 273 बराबर कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस पैमाने आपके समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम संबंध की बात करेंगे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच में कौन सा संबंध होता है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच में संबंध की। जैसा हमने इसको अच्छी तरह समझा, केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेटिव था, क्या रिलेशन था, कैसा संबंध था इनका, ऐसे हम इसके बीच में समझेंगे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का, और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे।
तो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में। जिस तरीके से जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, किसमें, डिग्री सेल्सियस पैमाने में, यानी जो जल है आपका फ्रिज में जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है। अगर भाई हम फ़ारेनहाइट पैमाना ले लें अगर हम भाई फ़ारेनहाइट पैमाना ले लें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो जल है वो जमेगा, डिग्री सेल्सियस में 0 में जमेगा, और फ़ारेनहाइट पैमाने में कितने में जमेगी बर्फ़, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसी तरीके से जो कमरे का ताप है आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर भाई हम बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने में, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में ये जमेगा आपका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो जो जल का हिमांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस पैमाने में, वो फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर कमरे की ताप की बात करें वो होता है डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मानव शरीर की बात करें वो होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और जल के क्वथनांक की बात करें इसमें होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें बात करें तो इसमें होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब होता कैसे है इसको हम समझते हैं। तो जो आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के संबंध का सूत्र होता है वो ये होता है। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के संबंध का आपका सूत्र होता है डिग्री F बराबर 9/5 डिग्री C प्लस 32। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको सूत्र लगाना होगा डिग्री F बराबर 9/5 डिग्री C प्लस 32। तो पहले हम इससे इसमें चेंज करते हैं। जैसे जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, किसमें है, डिग्री सेल्सियस पैमाने में। अब हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सूत्र आपके सामने लिखा है, मान लगाइए और आंसर लीजिए। तो डिग्री F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस में मान कितना दिया है आपको 100, तो इंटू आपने 100 पुट कर दिया। यहाँ पर जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का मान है इंटू, गुणा होना है डिग्री सेल्सियस का 9 में, अब जो भी मान आए, और प्लस 32। 5 से हमने 100 को काटा तो 5 से जो आपका 100 कट गया वो कितनी बार कट गया, 20 बार। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 20 नाम 180 और प्लस 32। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सिंपल सा है। तो कोई भी अगर आपको मान डिग्री सेल्सियस में दिया हो और आपसे चेंज करवाए डिग्री फ़ारेनहाइट में तो आप सूत्र लगा देंगे डिग्री F बराबर 9/5 इंटू डिग्री C प्लस 32। इसी तरीके से हम चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं कमरे के ताप को 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और जो रह जाए वो आप करना और कमेंट बॉक्स में लिख के आप करके जल्दी से आंसर। तो डिग्री F बराबर 9/5 डिग्री C प्लस 32। तो डिग्री F इज इक्वल टू 9/5। अब मान कितना दिया है आपको डिग्री C में 25, तो आपने इंटू कितना लिख दिया 25 प्लस 32 5 25। डिग्री F बराबर 9 पंजे 45, 45 और 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया आंसर। तो सिंपल सा है, डिग्री सेल्सियस में डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध आपके समझ में आ गया होगा और कैसे चेंज करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम उल्टा चलते हैं, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे हम चेंज करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम चेंज करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट के मान को किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो सूत्र यही लगेगा। अब आपको मान माना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो सूत्र की तरफ चलते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया है 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री C प्लस 32। इतना आ गया समझ में, क्लियर। ये प्लस के कितने हैं 32, इधर आके किसको हो जाएंगे आपके माइनस के, तो 32 माइनस 32 9 डिग्री C बटे 5। तो 32 इधर प्लस के थे उधर आगे हो गए माइनस के, 32 माइनस 32 बराबर 9 डिग्री C बटे 5। तो 32 से 32 कैंसिल हो गए, आ गया 0 और यहाँ पर रह गया 9 डिग्री C बटे 5। 5 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 किस में जाएगा भाग में, उसका ही भाग देंगे तो भी कितना आएगा 0।
तो डिग्री सी बराबर आ जाएगा आपका 0/9, लौट के आगे आ जाएगा आपका 0। तो डिग्री सी का मान कितना आ गया 0। तो सिंपल सा है, आप आसानी से निकाल सकती हैं। इसी तरीके से हम इसको भी चेक कर सकते हैं। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से को चेंज करना है 25 डिग्री सेल्सियस में, तो कैसा है ये भी बात कर लेते हैं। तो इसको रेस कर देते हैं हम। तो इसको रेस करके अब बताते हैं 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट पैमाने में है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आपका डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज होगा। तो सूत्र आपके सामने लगा ही हुआ है। डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया 77, 77 इजिकल टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32 इधर किसके है प्लस के, इधर आगे किसको हो जाएंगे आपके माइनस के। तो 77 माइनस 32 इजिकल टू 9/5 डिग्री सी। 77 में से 32 गए, कितने बचे, इसको घटा लेते हैं हम। 7 में से 2 गए 5 बचे, 7 में 3 गए 4, कितने बचे 45 बराबर 9 डिग्री सी बटे 5। बटे में इसके कुछ नहीं है तो एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 9 डिग्री सी बराबर आ गया आपका 45 इंटू 5 डिग्री सी। 9 किस में आपके गुणाम में, किस में चले जाएंगे बटे में। तो 45 इंटू 5 बटे में चले गए आपके 9, 9 पंजे 45 डिग्री सी बराबर कितना हो गया 5 इंटू 5 बराबर कितना आ गया आपका डिग्री सी बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल से क्वेश्चन है। तो जो आपका टेम्परेचर कमरे का जो ताप था वो फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो कितना होता है 298 केल्विन। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने केल्विन पैमाने से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना सीखा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन पैमाने में चेंज करना सीखा, और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने में चेंज करना सीखा, और फ़ारेनहाइट पैमाने को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी किसी टॉपिक में डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।